भारतीय ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आप लोगों को पिछले वीडियो में हमने 1D तक पूरा पढ़ा दिया था, तो आप लोग 1D पूरा लगा लिए होंगे। आज 1E शुरू करेंगे। तो 1E में देखिए, जो आप पीछे पढ़े हैं उससे संबंधित सभी सवालें हैं, दोहराने के लिए दिया गया है, तो आप इसको खुद लगा सकते हैं, लेकिन सहायता के लिए हम खुद बता दे रहे हैं, जिससे किसी बच्चे को कोई समस्या ना हो। और बाद में कमेंट करते हैं तो बाद में वीडियो जो है बनाने का समय नहीं मिल पाता है, इसलिए मैं पहले से ही सारी तैयारी कर देता हूं, जिससे आपको एकदम से समस्या न होने पाए। तो यहाँ देखिए, पहला सवाल है, निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं छांट कर लिखिए। तो इसमें आपको परिमेय संख्या देखना है, कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय। तो परिमेय आपको लिखना है, तो यहाँ लिख लीजिए परिमेय लिख करके, परिमेय संख्याएं। तो परिमेय देखिए, करड़ी में 3, ये परिमेय नहीं है, क्योंकि करड़ीगत संख्याएं अपरिमेय होती है। करड़ी में 3 का मान निकालेंगे तो शुद्धतम नहीं निकल पाएगा। तो करड़ी में 3 का मान होता है 1.732, ऐसे करके बहुत आएगा, तो ये परिमेय नहीं है। π/3 ये भी परिमेय नहीं है, क्योंकि पाई का मान कोई निश्चित मान नहीं होता है। वैसे तो पाई का मान 22/7 माना गया है, लेकिन वो निश्चित नहीं है। पाई का मान बहुत से गणितज्ञ कई अंकों तक निकाले, लेकिन वो शुद्धतम नहीं निकल पाया है, तो इसलिए पाई को अपरिमेय माना जाता है। 22/7 परिमेय है, ध्यान दीजिएगा। पाई का मान 22/7 माना जाता है, लेकिन पाई का शुद्धतम मान 22/7 ही नहीं है। तो पाई अपरिमेय है, लेकिन 22/7 परिमेय है, क्योंकि ये P/Q के रूप में लिखा जा सकता है ना। ये बटे के रूप में है, इसका मतलब ये परिमेय है। तो परिमेय की परिभाषा पर ये सही उतरता है। और यहाँ देखिए 3 करड़ी में 4, ये क्या है? परिमेय है, क्योंकि यहाँ देखिए 3 करड़ी में 4, 3 करड़ी में 4, इसको लिख सकते हैं क्या? 3 करड़ी में 4 को लिख सकते हैं 2, 4 का वर्गमूल निकल गया 2, तो हो गया कितना? 3 दूनी 6, तो परिमेय है। समझ गए ना। वैसे बहुत लोग अंदाज के बताएंगे कि हाँ करड़ी है तो अपरिमेय ही है, ऐसा नहीं है। उसको देखना होता है कि परिमेय है कि नहीं। 3 करड़ी में 4 क्या है? ये परिमेय है। और यहाँ देखिए 4 सही 1/4, तो 4 सही 1/4 ये अपरिमेय है। क्यों? इसको हल करेंगे तो 4 × 16, 16 × 17/4, 17/4 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, 17 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, 1/4 का निकल सकता है, तो ये अपरिमेय है। और ये देखिए 2.33, इसको गैस लगाइए, क्या है? परिमेय है, ये परिमेय है। कितना? 2.33 तथा ये दोनों परिमेय हैं, बस, और सब अपरिमेय है। अब यहाँ देखिए 2.33 परिमेय क्यों है? क्योंकि इसको हम बटे में लिख सकते हैं 2.33। अब बटे इसको क्या लिखेंगे? 1 लिख करके 00, अगर लिखेंगे तो ये दशमलव हट जाएगा, तो 233/100 हो जाएगा। समझ गए ना। दशमलव हटाने के लिए 100 का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, तो दशमलव खत्म हो जाता है और परिमेय भी हो जाता है। इसके बाद इसी तरह दूसरी सवाल है, दूसरी सवाल, करड़ी में 4, करड़ी में 0.4 और 4, 5 में अपरिमेय संख्या बताओ। अपरिमेय संख्या इसमें छाटना, इसमें क्या छाटना था? परिमेय, और इसमें अपरिमेय। तो अपरिमेय बताइए कौन कौन है? अपरिमेय संख्याएं, करड़ी में 4, ये क्या है? ये तो परिमेय है। और 0.4 जो है ये करड़ी में, ये अपरिमेय है। तो करड़ी में 0.4, क्योंकि 0.4 का वर्गमूल 0.2 नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। 0.4 है, मतलब 0.4 का वर्गमूल निकालना है। तो भाग भी से निकालेंगे तो क्या करेंगे? इसका तो अभी जोड़ा नहीं बना है, तो जोड़ा बनाएंगे कैसे? 0 बढ़ा करके। अब जोड़ा बना तो 40, 0.40 मतलब 40 को काटना है, तो अब ये दशमलव यहाँ ले जाएंगे, तब 40 को, मतलब 6 × 36, 6 × 36, 4 बचा। फिर अब 00 बढ़ाएंगे तो 6 जोड़ेंगे तो 6 × 6 = 12,
अब 12 में इसके बार चौक करता है ज़्यादा हो जाए 3, 3 बार जाएगा। अब 3 3 3, 3 त्रिक्का 9, 3 दूनी 6, 3 इक्के 3। तो देख रहे हैं ना, पूरा पूरा कहाँ कट रहा है, इसे अभी चलता रहेगा, खत्म नहीं होगा। तो ये अपरिमेय है। और 4 क्या है, 4 तो परिमेय ही है, 5 भी परिमेय है, क्योंकि 5/1 4/1 लिख सकते हैं। इसी तरह तीसरी सवाल देखिए। तीसरी निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्याएं छांटिए। निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या छांटिए। पहला है करड़े में 3, 14.03737 ... और करड़ी में 1 अलग है, और है π+4, ये अलग है, कामा से अलग हो रहा है सब। तो अब यहाँ देखिए, करड़ी में 3 क्या है, ये तो अपरिमेय है, आपको परिमेय छांटना है। तो यहाँ परिमेय लिख लीजिए पहले, परिमेय संख्याएं। परिमेय 14.037 है, तो ये तो परिमेय हो जाएगा। कैसे, क्योंकि ये रिपीटिंग है, 37 से रिपीटिंग है, तो ये परिमेय हो जाएगा ना। तो होगा ये 14.03737। तो इसको आप यहाँ रिपीटिंग में लिख सकते हैं, बराबर 14.037 पर बार। तो बार वाली संख्याएं परिमेय हो जाती हैं, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद करड़ी में 1, ये भी परिमेय है, यहाँ लिखिए, तथा करड़ी में 1, बस करड़ी में 1, π/4, π+4 ये नहीं होगा, ये अपरिमेय है, क्योंकि पाई जुड़ रहा है इसमें, तो पाई मतलब पता नहीं क्या जुड़ेगा। ठीक है। चौथी सवाल देखिए, निम्नलिखित में परिमेय और अपरिमेय संख्याएं छांटिए। तो इसमें परिमेय अपरिमेय छांट सकते हैं। पहले परिमेय लिख लीजिए, परिमेय संख्याएं। तो परिमेय तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये देखिए यही है, 5 माइनस करड़ी में 4। 5 माइनस करड़ी में 4 मतलब इसको हल करेंगे, 5 माइनस 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल 2 होता है, 5 में 2 घटा 3, 3 क्या है, परिमेय है। इसके बाद देखिए 0.01, ये भी परिमेय है। क्यों, क्योंकि इसका भी वर्गमूल निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ 0.01, इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो यहाँ पहले 0 लगाएंगे, तो अब इसका जोड़ा बनेगा, तो 1 करने में 1 कट गया, तो 0 क्या हो गया, 0.1, 0.1 परिमेय है, 1 कट गया पूरा पूरा। इसके बाद अपरिमेय संख्याएं छाट लीजिए। अपरिमेय संख्याएं जो बची हैं सब अपरिमेय हो जाएंगी, ये दोनों। 4 माइनस करड़ी में 3 तथा करड़ी में 7/2, ये अपरिमेय है। ठीक है, यहाँ भी तथा लिख दीजिए, ठीक रहेगा। देखिए 25वां सवाल है, करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 9, करड़ी में 15 में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको परिमेय संख्या छांटना है। तो करड़ी में 2 तो अपरिमेय है, करड़ी में 3 अपरिमेय है। इसके बाद करड़ी में 9, ये क्या है, ये परिमेय है। करड़ी में 9 बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो यही परिमेय है एक ठो, और सब अपरिमेय है। इसके बाद इसमें करड़ी में 7, करड़ी में 11, करड़ी में 16, करड़ी में 19, करड़ी में 23, तो इसमें कौन परिमेय है, एक परिमेय है केवल 16। 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ये के परिमेय है। इसके बाद इसमें देखिए 7वां में करड़ी में 4, करड़ी में 3, करड़ी में 5, करड़ी में 9, करड़ी में 16 में परिमेय संख्या छांटना है। तो इसमें तो परिमेय ये है, और करड़ी में 9 है, करड़ी में 16 है। समझ गए क्यों हो रहा है ना,
क्योंकि इसका वर्गमूल निकल सकता है। 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4 होगा। इसके बाद 8वां है कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 4/9, कड़ी में 7, कड़ी में 0.9 में से परिमेय संख्या छांटकर लिखिए। तो परिमेय देखिए यहाँ ए परिमेय है, 4/9 है, 4/9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, 7 तो नहीं होगा, 0.9 बताइए, होगा? नहीं होगा। क्यों? ये 0.9 है, ध्यान दीजिएगा। ज़्यादातर बच्चे इसमें फंसते हैं क्योंकि हम अभी जितनी से बार इसको पूछे हैं 99% बच्चे इसमें गलत हो जाते हैं। आप लोग भी चेक करिएगा, किसी से पूछ करके वो ज़रूर गलत बताएंगे। 0.9 का वर्गमूल क्या होगा? लोग झट से कहेंगे 0.3, तो ये 0.3 नहीं होता है, इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। देख लो कैसे निकालेंगे। 0.9 का वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल निकालने के लिए आपको दशमलव के उस पार की संख्या को जोड़ा लगाना पड़ता है। तो अब जब जोड़ा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब 90 काटना है, 90 तो कटेगा नहीं, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए अभी दशमलव में जाएगा। तो यहाँ दशमलव लगाएंगे तब कितना, 9 9 81, 9 बार जाएगा, 9 9 9 81, तो 10 में से 1 घटेगा 9, 9 जोड़ेंगे तो 9 9 18। अब ये 9 उतरा, अब आगे तो बार ले जाना है, तब और 0 बढ़ा लेंगे, 00, फिर 00, 00, चाहे जितना बढ़ा लो, जितना अंक आपको ले जाना हो। तो पहले अब 00 उतरेगा तो 900 हो गया, 18 × 90, तो 5 बार जा रहा है तो पूरा कट रहा है, इसलिए इसका मतलब 5 से छोटा बार ले जाना होगा। आपको यहाँ 4 लेना है, 4 यहाँ लिखेंगे तो 4 यहाँ भी लिखना होगा, 4। अब 4 यहाँ भी लिखिए, 4 देखिए 3 बार लिखा जा रहा है, वर्गमूल निकालना। तो 4 का भी इसमें गुणा करेंगे, 4 चौक 16, 4 8 32, 1 33, 4 1 4, 3 7, घटाएंगे, 10 में 6 घटेगा 4, 9 में 3 घटेगा 6, यहाँ 8 में 7 घटेगा 1, 4 जोड़ेंगे तो 8, यहाँ फिर 8 है ही और 1 यहाँ। फिर अब क्या करेंगे, 00 उतार लेंगे, तो 18 का भाग इसमें देना होगा, 18 9 162, तो 164 है, तो 9 जाएगा नहीं, लगभग 8 बार जा सकता है। 8 चेक कर लीजिए, देखो जा रहा है, 8 यहाँ लिखेंगे, 8 यहाँ, तो 8 8 64, 8 8 64 6 70, 8 8 64 और 7 71, 8 1 8 7 15, कट तो रहा है ना, छोटा है, तो यहाँ 8 बार जा रहा है, तो घटा दीजिए, तो 10 में 4 घटेगा 6, यहाँ 9 उतर जाएगा, यहाँ 3 में से 1 घटा 2 और 1 यहाँ। तो भी और बार ले जाना है तो ऐसे ले जाते रहिए, चेक कर सकते हैं ना। तो अब देख रहे हैं पूर्ण वर्ग कहाँ है, पूर्ण वर्ग नहीं, ये परिमेय नहीं है, ये मतलब न पूर्ण वर्ग ही है, पूर्ण वर्ग नहीं है तो परिमेय भी नहीं होगी। तो समझ गए ना, इस तरह से आपको चेक कर लेना है कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। तो आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए 9वीं सवाल है, सिद्ध कीजिए कि 2 + 3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या हम आपको पिछली प्रश्नावली में सिद्ध करना बता चुके हैं, कैसे कैसे सिद्ध किया जा सकता है। तो एकदम उसी तरह इसको कर सकते हैं, नहीं तो हम बता दे रहे हैं जिनको दिक्कत हो। हल 2 + 3 कड़ी में 2 को अपरिमेय सिद्ध करना है। तो अपरिमेय तो है ही, लेकिन हम मान लेते हैं कि परिमेय है थोड़ी देर के लिए, चलो मान लेते हैं। माना 2 + 3 कड़ी में 2 परिमेय है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या मान लेंगे तो यह परिमेय संख्या की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। तो जब खरा उतरेगा तो परिमेय हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं खरा उतरेगा तब अपरिमेय सिद्ध हो जाएगा। तो अगर ये परिमेय है तो परिमेय संख्या अर्थात P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसको इसलिए 2 + 3 कड़ी में 2 बराबर A/B, जहां
ए और बी पूर्णांक हैं और आपस में सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य मतलब इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यही इसका मतलब होगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए इसको हल करेंगे तो 2 अगर उधर जाएगा तो हो जाएगा 3 करड़ी में 2 बराबर a बटे b माइनस 2 होना चाहिए, क्योंकि परिमेय संख्याओं का गुणा भाग जोड़ घटाना वो सदैव सत्य होता है, तो सत्य होना चाहिए। अब 3 भी अगर उधर भेजेंगे तो पहले इसको हल कर लेंगे। 3 करड़ी में 2 बराबर a माइनस b में 2 का गुणा होगा तो 2b बटे b हो जाएगा। अब 3 उधर भेजेंगे तो करड़ी में 2 बराबर a माइनस 2b बटे 3b, ये हो गया। तो यहाँ आप देख रहे हैं करड़ी में 2 क्या है, करड़ी में 2 तो अपरिमेय संख्या होती है, आपको पहले से मालूम है, लेकिन ये सब परिमेय हैं। a माइनस 2b बटे 3b, क्योंकि a बटे b, a और b ऐसी संख्याएं हैं जो कि पूर्णांक हैं और a इनका आपस में कोई गुणनखंड नहीं है, तो a परिमेय संख्या होना चाहिए। तो परिमेय संख्या किसी अपरिमेय संख्या के बराबर कैसे होगी, तो जो कि एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, तो ये मानना सत्य नहीं होगा। यहाँ लिख दीजिए, चूंकि करड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है, परंतु a माइनस 2b बटे 3b परिमेय संख्या माना गया है, इसलिए यह कल्पना ठीक नहीं है कि 2 + 3 करड़ी में 2 परिमेय है, इसलिए 2 + 3 करड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है। बस सिद्ध हो गया। देख रहे हैं ना, एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए देखिए, 10वीं सवाल है लास्ट। निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं कौन सी हैं। इसमें परिमेय अपरिमेय दोनों देखना है, कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय। तो पाई क्या है, हम इसके बारे में अभी बताए थे। पाई अपरिमेय संख्या है, पाई अपरिमेय है। इसके बाद 22/7, 22/7 ये तो परिमेय है, क्योंकि p/q के रूप में है, तो ये परिमेय। और 3.14 ये भी परिमेय है, क्योंकि दशमलव में है, हम इसको बटे में लिख सकते हैं, परिमेय। और 0.9 अभी हम सिद्ध किए थे, ये क्या है, अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, अपरिमेय। परिमेय अपरिमेय सब अलग हो गया, ऐसे आप चेक कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए और शेयर भी कर दीजिएगा अपने मित्रों को, जिससे उनको भी कुछ लाभ हो जाए, वो भी फ़ायदा उठाएं। तो आशा है आप लोग जो चैनल बना है उससे कुछ लाभ उठा रहे होंगे। तो अगर लाभ उठा रहे हो तो आप लाइक शेयर ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।